यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं। लोचनाभ्यां विभिन्नस्य दर्पणः किं करिष्यति। यस्य नास्ति, यस्य मीन जिसको, नहीं है, न अस्ति, न जोड़ अस्ति, जिसको खुद की प्रज्ञा बुद्धि नहीं है, न अस्ति, शास्त्रम तस्य, शास्त्र उसका, करोति किम, क्या करेगा। जिसको अपनी बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र क्या करेगा, क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम, लोचन मीन्स नयन, नयन, नयनों के रहने पर, नयनों के विहीन रहने पर, विहीन मतलब नहीं रहने पर, दर्पण किम करिष्यति, जिसको लोचन नहीं है यानी अंधा, अंधा, अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण क्या कर सकता है। तो इसका पूरा अनुवाद है, जिस प्रकार बुद्धि रहने पर भी शास्त्र किसी को पढ़ा नहीं सकता, उसी प्रकार अंधे व्यक्ति के सामने दर्पण रख दिया जाएगा तो भी वो दर्पण उसे उसका चेहरा नहीं दिखा सकता। भावार्थ यह है कि शास्त्र जानने वाले की बुद्धि को हमेशा प्रबल रहना चाहिए, बुद्धि उसकी, विवेक उसका हमेशा कार्य करता रहना चाहिए, और आँखों के नहीं रहने पर दर्पण की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसी प्रकार बुद्धि अगर नहीं रहेगी तो शास्त्र का काम नहीं, और शास्त्र अगर पढ़ रहे हैं तो बुद्धि हमें रखनी ज़रूरत है। दूसरा श्लोक, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने, चलाचलम इदम सर्वम कीर्तियस्य स जीवति। चलम मीन्स चंचल, वित्त यानी पैसे, पैसे भी चंचल होते हैं, चित्त भी चंचल होती है, आत्मा भी चंचल होती है। चले जीवित यौवने, इस जीवित अवस्था में यौवन भी चंचल होती है, यानी धन प्लस आत्मा प्लस यौवन, यौवन मतलब हो गया यूथ स्टेज, यूथ स्टेज, ये सारे चंचल रहते हैं। चलाचलम इदम सर्वम, इस चल अचल संसार में क्या जीवित रहती है, तो केवल कीर्ति जीवित रहती है, यानी फेम। इंसान का यश ही इस संसार में सदैव जीवित रहता है। धन, आत्मा, यौवन ये चंचल होती हैं, ये क्षण भंगुर है, कभी भी आती है कभी भी चले जाती है। लेकिन इंसान का फेम जो है, उसकी कीर्ति है, जो उसने अर्जित किया है खुद से, वह इस संसार में कभी भी नश्वर नहीं हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे हमारे बहुत सारे गांधी जी हो गए, अबुल कलाम आज़ाद हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गए, ये सारे इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं कि इनकी कीर्ति अभी तक जीवित है। तीसरा श्लोक, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसा, यानी यह हमारा है, परो वेति वो पराया है, गणना लघु चित्त वाले करते हैं, यानी छोटे हृदय वाले, जिनकी सोच छोटी है। उदार चरिता नाम, जिनका चरित्र उदार है, उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम होती है, यानी वसुधा। वसुधा मतलब होती है, क्या होती है वसुधा मतलब? धरा। धरा, धरा मीन्स धरती।
धरती ही, एव वसुधा और एव से मिलके बना है वसुधैव। एव मतलब होता है ही। धरती ही उनके लिए कुटुंब मतलब परिवार के समान है, परिवार के समान है। तो इससे ये पता चलता है कि ये हमारा वो पराया की गणना छोटे हृदय वाले रखते हैं, छोटी सोच वाले रखते हैं, लेकिन जिनके हृदय बड़े हैं, जिनका चरित्र उदार है, जो बड़े हृदय वाले हैं, बड़ी सोच वाले हैं, ब्रॉड थिंकिंग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ब्रॉड थिंकिंग, ब्रॉड थिंकिंग, उनके लिए पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। षड दोषा पुरुषेने हातव्या भूतिमिच्छिता। षड दोषा मीन्स, षड मीन्स 6 दोष पुरुषों को हातव्या मीन्स छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना। भूतिमिच्छिता, भूति मतलब संपन्नता चाहने वाले को, संपन्नता की इच्छा रखने वाले को। संपन्नता की इच्छा रखने वाले को 6 दोष त्याग ही देने चाहिए। निद्रा, तंद्रा, नींद, तंद्रा, भयम, भय, भय यानी नींद, नींद, तंद्रा मीन्स सुस्ती, भय ये तो समझ में आ रहा है भय, क्रोध, क्रोधम से भी समझ में आ रहा है क्रोध, आलस्यम से आलस्य, और दीर्घ सूत्रा देरी से कार्य करना। ये 6 दोष 1 2 3 4 5 6, ये 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए उन सभी व्यक्तियों को जिनको संपन्नता की इच्छा है, जो चाहते हैं कि जीवन में वो सफल हों, जो आगे बढ़ें। यह 6 दोष उन्हें छोड़ देना चाहिए।